me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू जो इस मोड पर ओमनीवर्सल सफ़र पे निकल चुका था। वो काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज को एक्सप्लोर करता है, काफ़ी सारे मेटावर्सेस को एक्सप्लोर करता है। कई बार उसे कुछ ऐसी फ्रेंचाइजीज दिखी जो इस मोड पर ज़्यादा रिवेलेबल नहीं है और उसके अंदर कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। वो बस यही यहाँ से वहाँ ऐसे ही भटक रहा था और वो काफ़ी सारी चीज़ों को अचीव करना चाहता था। अपने ट्रैवल के दौरान गोकू देखता है कि दो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड्स आपस में लड़ रहे थे। इसकी क्या वजह होने वाली थी गोकू ठीक से नहीं जानता। फिर वो उनके यूनिवर्सेस को देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे उनके यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाले हैं और वो जो दो गॉड्स लड़ रहे थे वो वाकई में अस्तित्व की लड़ाई की तरह लग रही थी। मतलब कि जो जीतेगा वही जिंदा रह पाएगा। एक तरफ उन दो गॉड्स की बैटल चल रही थी पर दूसरी तरफ उनके कमांडर्स की भी बैटल चल ही रही थी। इस मोड पर उनके जो कमांडर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट वेरिएंट्स है और इस मोड पर दोनों ही एक दूसरे से हाइप माइंड से कनेक्टेड है। एक जो चीज़ सोचेगा दूसरा बंदा भी वैसी ही चीज़ सोच पाएगा। एक गलती करेगा तो दूसरा उस गलती को पहले पकड़ पाएगा। ऐसी चीज़ होने वाली है यहाँ पर। इन दोनों की बैटल चल ही रही थी। दोनों एकदम सेम इक्वल लेवल पर लड़ रहे थे। इस मोड पर ड्रिप गोकू उनकी बैटल काफ़ी दूर से देख रहा होता है। ड्रिप गोकू वैसे इनकी बैटल को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा था पर टाइम आते ड्रिप गोकू समझ जाता है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर खून खराबा हुआ तो काफ़ी बड़ा एक्सपोजन यहाँ पर हो जाएगा और हो सकता है एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए क्योंकि दो गॉड्स लड़ रहे थे। इस मोड पर ड्रिप गोकू इनके बीच इंटरफेयर करने के बारे में सोचता है और वो ऐसा करता भी है। वो सिर्फ टाइम बैरियर को ही रोक लेता है जिससे कि सारे ही गॉड्स एक जगह पर रुक जाते हैं। इस मोड पर गोकू ने जैसे ही टाइमिंग को रोका वैसे ही जो कमांडर था वो अपने फाइटिंग स्टार्स में पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। इस मोड पर उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इससे निकल पाए। बट हाँ, इस मोड पर हर कोई अपनी कॉन्शियसनेस को यूज़ कर पा रहा था। हर कोई अपनी आंखों से देख पा रहा था और चीज़ों को सुन पा रहा था बट कोई भी मूव नहीं कर पा रहा था। मतलब कि यहाँ पर टाइमिंग रुका है या फिर चीज़ें रुकी है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। ये देखकर गोकू भी ज़रा सा शॉक होता है। इस मोड पर गोकू को करना कुछ और था और हो कुछ और गया। बट फिर गोकू उनके बीच में जाता है। गोकू कहता है तो तुम लोग बेफालतू ही लड़ रहे थे। फिर उन लोगों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इस मोड पर गोकू जैसे ही अपने टाइम को फ्री करता है वैसे ही वो गॉडेस बताना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि इस मोमेंट पर जो काइज और जो जेनिस है और साथ ही में एंजल्स, इन तीनों ने अपना काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया है। इससे हो ऐसा रहा है कि यहाँ पर इंकर्जन्स हो रहे हैं। काफ़ी सारे यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकरा कर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं और इस मोड पर दो यूनिवर्सेस टकराते हैं तो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट यहाँ पर एक रास्ता बच जाता है, वो है वॉर का। यहाँ पर उन दो यूनिवर्सेस के गॉड्स बैटल करती है। जो इस बैटल को जीतता है उसका यूनिवर्स सर्वाइव होता है और फिर जो दूसरा गॉड बचता है वो जो गॉड मारा जा चुका है उसके उस पूरे यूनिवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इस मोड पर ड्रिप गोकू समझ जाता है कि आखिर इंकर्जन होता क्या है। इंकर्जन में दो अलग अलग यूनिवर्सेस या फिर फ्रेंचाइजीज के टाइमलाइंस आ जाती है और वो एक दूसरे से टकराती है तो इससे होता है इंकर्शंस। बट इस मोड पर इंकर्शन से बचने का एक ही रास्ता है, दूसरे यूनिवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ड्रिप गोकू किसी एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहता। वो ज़रा शांत होता है, वो अपने दिमाग को काम करता है और वो दो अलग अलग उन दोनों ही अलग अलग यूनिवर्सेस को एक साथ मर्ज करने की कोशिश करता है और वो मर्ज भी कर देता है। बट इस मोड पर होता ऐसा है कि हर कोई अपने अल्टरनेट वेरिएंट से मर्ज हो जाता है। ये ऐसा समझो कि फ्यूजन है बट ये सेल्फ फ्यूजन है। दो अलग अलग वेरिएंट्स ने जब फ्यूजन किया तब वो एक बन गए और इस मोड पर वो एक फ्यूजन यहाँ पर रहेगा और वो दोनों कभी वापस से अनमर्ज नहीं हो सकते। ड्रिप गोकू को ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो दोनों में से किसी एक यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहता था। इस मोड पर दो यूनिवर्सेस के मर्ज होने से सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि जो एक बड़ा यूनिवर्स बना है उसके अंदर के जो बींग्स है वो इस मोड पर पहले से डबल ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही में यहाँ पर रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। इस मोड पर जो रिसोर्सेज ज़्यादा है, इतनी डेंजरस स्पीशीज़ है तो फिर अब एंजल्स भी इन्हें ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। इस मोड पर गोकू अपने सफ़र में आगे निकल जाता है। गोकू अपने आप से ही कहता है तो मेरी माइंड पावर के साथ मैं दो यूनिवर्सेस को आपस में मर्ज कर सकता हूँ। अगर मैं दो यूनिवर्सेस को आपस में मर्ज कर सकता हूँ तो हो सकता है मैं दो मेटावर्सेस को भी आपस में मर्ज कर पाऊँगा
और फिर इस मोड़ पर गोकू ये सोच ही रहा था, तभी उसे ये थॉट आता है कि अगर मैं सोचूं तो हो सकता है कि काफ़ी बड़े बड़े प्लैनेट्स और बींग्स डिस्ट्रॉय हो जाए। और वो एक बड़ी चट्टान को देखकर ऐसा सोचता है और वो चट्टान डिस्ट्रॉय हो जाती है। अंदर ही अंदर चट्टान को डिस्ट्रॉय करने के बाद गोकू ये सोचता है, अगर मैं किसी बींग को क्रिएट करने के बारे में सोचूं और उसके अंदर अपनी ज़रा पावर लगा दूं तो फिर क्या ये हो पाएगा। और इसे करते ही गोकू एक बींग को क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। इसकी पावर अपने आप में किसी एंजल के बराबर थी, बट गोकू ने इस मोड पर इसके मूड को नहीं रखा था, इसके किसी नेचर को डिसाइड नहीं किया था। तो फिर गोकू इसे कोई नेचर नहीं देता, ना ही कोई मूड देता है। बट हाँ, जो अपना ड्रीम गोकू है वो इस पर एक काम ज़रूर दे देता है। वो इससे कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग इंकर्शंस की वजह से परेशान है या फिर दूसरे टाइमलाइन में आकर फंस चुके हैं, तुम्हें ऐसे लोगों को ढूंढना है और किसी ऐसी लोकेशन पर लेके जाना है जहाँ पर मैं आसानी से आ जा सकता हूँ और वो लोग वहाँ से कभी निकल ना पाए। इस मोड पर ये एक बंदा बिल्कुल वैसा ही करता है। इसका मूड अभी तक किसी ने डिसाइड नहीं किया है और ना ही इसकी पावर ज़्यादा बताई गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे सुपर सैन इन्फिनिटी के ऊपर। सुपर सैन इन्फिनिटी अपने मेटावर्स में जा रहा था। इस मोड पर उसे अपने मेटावर्स में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करनी है जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहले विजिट करता है प्लैनेट सडाला को। हाँ, वो गॉड रेल्म को विजिट नहीं करता, ना ही वो सीएन रेल्म को विजिट करता है, वो विजिट करता है प्लैनेट सडाला को। इस मोड पर गोकू कलीफ्ला की की को सेंस कर सीधा कलीफ्ला के आगे टेलीपोर्ट करता है। जो कलीफ्ला होती है वो गोकू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती है और साथ में वो गोकू की को सेंस करने की कोशिश करती है, बट वो सेंस नहीं कर पाती। वो कहती है, आखिर तुम्हारे साथ चल क्या रहा है? जब हम पहली बार मिले थे तब तुम्हारी की मैं थोड़ी सी सेंस कर पा रही थी, बट अब तुम्हारी की तो सेंस ही नहीं हो रही है। और तभी वहाँ पर आ जाता है काबा। काबा भी इस मोड पर गोकू से बात करने लग जाता है। इस मोड तक वहाँ पर केल भी पहुँच जाती है। केल इस मोड पर गोकू से कहती है, तो सन गोकू, अब हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए और हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी है जो इस मल्टीवर्स में हम सेंस की पावर्स को बढ़ाए। इस मोड पर केल जो कह रही थी वो चीज़ें कलीफ्ला और काबा इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें केल के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। केल काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर छुपाए रखी हुई है। फिर टाइम थोड़ा सा आगे दिखता है और हम देखते हैं इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी बात कर रहा है किंग सडाला से। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी किंग सडाला से कहता है, तो यहाँ पर मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम केल है। मैंने उसके ऊपर छोटी सी जिम्मेदारी डाल दी है और वो जिम्मेदारी है अब तक के 12 सबसे पावरफुल सेंस को फाइंड आउट करने की, ताकि वो उन्हें ट्रेन कर पाए। और उन्हें ट्रेन करने के बाद मेरे काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, मैं वो रिवील करने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जितने भी सेंस हैं उन्हें जल्द से जल्द एक डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठा किया जाए, क्योंकि मैं इस प्लैनेट के साथ कुछ चीज़ें अलग करने वाला हूँ। इस मोड पर किंग सडाला गोकू से ज़्यादा आर्ग्यू करना नहीं चाहता था, इसकी वजह से किंग सडाला मान जाता है। वो सबसे पहले फरमान जारी करता है कि जितने भी सेंस इस मोड पर लिविंग है वो सारे ही सेंस इस मोड पर डिस्ट्रिक्ट 1 में आ जाए। उसके अंदर वो सभी रहेंगे और वहाँ पर उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। इस मोड पर किंग सडाला को ये समझ नहीं आ रहा था कि गोकू करने क्या वाला है, और कुछ दिनों के अंदर गोकू अपना मास्टर प्लान करता है। जब सारे सेंस डिस्ट्रिक्ट 1 में पहुँच जाते हैं, जब सारे सेंस डिस्ट्रिक्ट 1 में आ जाते हैं, तब गोकू अपना मास्टर मूव करता है। वो जो गोल प्लैनेट होते हैं, गोकू ने इस मोड पर प्लैनेट सडाला जो गोल था उसे पूरी तरह से स्ट्रेट फ्लैट कर दिया है। इस मोड पर कह सकते हैं कि प्लैनेट सडाला एक फ्लैट प्लैनेट है। इस मूव को खेलने के बाद जो हमारा सुपर सैन इन्फिनिटी गोकू है वो एक ऐसी चीज़ करता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो एक पिरामिड ऑफ पावर को समन करता है प्लैनेट सडाला पर, और वो केल पर जिम्मेदारी डालता है कैसे भी करके 11 सैन को ढूंढने की, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो हो ही और साथ में प्योर हार्टेड हो। इस पॉइंट पर वो इन्हें फ्यूचर सैन एम्परर्स बनाना चाहता है और इनके लिए इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो गोकू ने इस पॉइंट पर डिसाइड करके रखा है कि केल कम से कम इन्हें लाइट ट्रांसफॉर्मेशन या शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन तक तो पहुंचा ही देगी। इस मोड पर जो केल है वो 2 सेंस को चॉइस कर देती है, जो है उसकी सिस्टर कलीफ्ला और उसका फ्रेंड काबा। और उसने नहीं क्या, जो ब्रोली और वेजिटा है इन दोनों को भी चॉइस किया था। बट इस मोड पर गोकू ब्रोली और वेजिटा के लिए मना कर देता है, क्योंकि जो वेजिटा है उसे खुद सुपर से इन्फिनिटी ट्रेन करेगा और ब्रोली को उसे ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। इस मोड पर जो कलीफ्ला है वो बाकी सेंस को ढूंढने लग जाती है और कलीफ्ला और काबा इन दोनों की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है पिरामिड ऑफ पावर के अंदर। फिर गोकू जाता है यूनिवर्स 7 में अपने घर पर। इस मोड पर गोकू का इंतज़ार चीची गिने काफ़ी लंबे टाइम से कर रही थी, और चीची जो थी वो बाहर कपड़े सुखा रही थी। इस मोड पर गोकू ने घर के अंदर पैर रखा ही था, बट गिने इस मोड पर गोकू की तारीफ करने लग जाती है, जैसे कि तुम पूरे 6 साल से गायब थे, तुम आखिर थे कहाँ पर, और डैड तुम्हारे अकेले आए हैं, तुम उनके साथ नहीं आ सकते थे क्या? तुम सुपर सैन गॉड हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कहीं पे भी घूमोगे। इस मोड पर मुझे बताओ कि आखिर तुमने किया क्या क्या है और तुम आखिर थे कहाँ पर। गिने सारी चीज़ें जानना चाहती थी और वो गोकू को डांटती भी है लेट आने की वजह से।
फिर बारडॉक अचानक से बाहर आता है। बारडॉक इस मोड पर गिनी को काम करके किचन में भेज देता है और फिर वो गोकू से कहता है तो कैकेरॉट, वो गोहान और उसकी लवर, इन दोनों का क्या हुआ? क्या तुम उन्हें रिवाइव कर सकते हो? इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है असल में मैंने काफ़ी ट्राई किया, मैंने काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात करी और उनसे बात करी, पर कोई भी उन्हें वापस नहीं ला सकता था इस ओमनीवर्स की लीडर के अलावा। बट ओमनीवर्स की लीडर पे भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन थे, वो भी ये नहीं करेंगे। इस मोड पर बारडॉक कहता है तुमने इतना पावरफुल अटैक भी नहीं किया था। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू कहता है वैसे वो अटैक मैंने नहीं किया था, वो ज़हाकुटेन ने किया था, बट उस अटैक के अंदर जो चीज़ें यूज़ हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, वो प्योर डिस्ट्रक्शन था। इनके शोर शराबे की वजह से चीची वहाँ पर पहुँच जाती है और जब वो गोकू को देखती है तब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इस मोड पर गोकू को चीची की आंखें देखकर ही डर लगने लग जाता है। फ़र्क नहीं पड़ता गोकू सुपर सैयन इन्फिनिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी अचीव कर ले या नहीं, बट वो चीची से हर समय डरता रहेगा। इस मोड पर चीची काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होती है, चीची कुछ भी नहीं कहती। इस मोड पर गोकू चीची को काम करने में कामयाब हो जाता है और जब वहाँ पर गोहान आता है तब गोहान को देखकर गोकू के चेहरे पर स्माइल आती है। गोकू सीधा गोहान को इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ कर ब्लैड सडाला के उस पिरामिड ऑफ पावर के अंदर छोड़ देता है। वो कहता है कि अब यहाँ पर कुछ सैन है और यहाँ पर केल है, तुम्हें इस मोड पर इन सभी को ट्रेन करना है, केल भी तुम्हारी ही स्टूडेंट बनने वाली है। इस मोमेंट पर केल गोहान को देखकर टोटली शॉक हो जाती है क्योंकि इस मोड पर गोहान का पावर लेवल भी वाकई में आसमान फाड़ रहा था। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है आखिर ड्रिप गोकू को समझ में आ चुका है कि आखिर उसकी माइंड पावर क्या है, तो वो अपनी माइंड पावर को आखिर किस हद तक एनहेंस कर सकता है और साथ ही में कितना टाइम लगेगा उसे ये पता करने में कि माइंड से लोगों को इरेज कैसे किया जा सकता है, और साथ ही में वो जिसे भी इरेज करेगा वो उसकी पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। और उसने इस मोड पर 2 यूनिवर्सेस को आपस में मर्ज कर दिया है, तो फिर गोकू के माइंड की हम क्या ही तारीफ कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि उसका माइंड कितना पावरफुल है। और इस वीडियो में एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है, जो हमारा मैजेस्टिक गोहान और फीमेल सैन इन दोनों की लव स्टोरी यहाँ पर ही एंड होती है, वो आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि जो सुपर सैन इन्फिनिटी की बॉडी को पोजेस कर ज़हाकुटेन ने जो काम किए हैं उससे उन दोनों को कभी वापस नहीं लाया जा सकता। तो हाँ, यहाँ पर इनकी लव स्टोरी का एंड होता है और साथ ही में यहाँ पर हमें ये पता चला कि आखिर सुपर सैन इन्फिनिटी क्या क्या सोच रहा है, वो आखिर 12 सेंस को इतना पावरफुल क्यों बनाना चाहता है, और वेजिटा के लिए भी उसके दिमाग में काफ़ी सारे नए आइडियाज़ होंगे ही जैसे मेरे दिमाग में है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज के वीडियो में मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आखिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें गोकू को छोड़कर सेकंड ड्रैगन बॉल का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगता है, वो गोहान है, वेजिटा है या ब्रोली है, मैं ये जानना चाहूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आज की वीडियो के लिए इतना ही।